सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को भी भीख नहीं उचित हिस्सेदारी दे। नजर आलम हिना साहब और मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज करना सेकुलर पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बेदारी कारवां पटना प्रेस विज्ञापित A to Z की पार्टी होने का दावा करने वाली राजद क्या अब सिर्फ यादवों की पार्टी बन गई है या कहीं बीजेपी से खौफ खाकर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष का पार्टी कहलाने पर गर्व महसूस करने लगी है। सोचना होगा खासकर अल्पसंख्यकों को। मुस्लिम समाज हकीकतों से दूर है, अपनी ख्वाबों की दुनिया संयोग तारीख से मुंह मोड़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, राजद जिसकी स्थापना माई समीकरण पर हुई और इसी समीकरण के सहारे 15 वर्ष तक बिहार में सरकार में भी रही, वहीं राजद 2015 तक आते आते A to Z की पार्टी कहलाने लगी। हासिल क्या हुआ वो तारीख का हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि जब लालू यादव के नूरे नजर तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी नहीं बल्कि जनसंघ की एक शाखा बनाकर रख दिया है। आइए आपको थोड़ा इतिहास के रूबरू कराते हैं। मुसलमान या मुस्लिम नाम से जुड़े राजद के सभी वरिष्ठ नेता आज हाशिए पर मौजूद हैं, गुमनाम हो चुके हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार जिम्मेदार है। नजर आलम ने आगे कहा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिन्होंने राजद की स्थापना से लेकर उसे आगे बढ़ाने तक नेतृत्व किया, आज उनका परिवार, उनकी पत्नी और शेरे दिल बेटे उसामा साहब आवाम की भीड़ के बावजूद राजद में उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस कड़ी में तनवीर हसन, अली अशरफ फातमी, अहमद अशफाक, करीम, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अनवारुल हक, अब्दुल गफूर और तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लिया जा सकता है। लालू परिवार के इन सभी नेताओं को या तो ठिकाने लगा दिया गया है या गुमनामी की स्थिति में डाल दिया गया है, पर मुस्लिम जनता आलमे वजूद नहीं बल्कि आलमे अदम में है, जो जैसे इसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसे बस दिख रहा है कि तो इतना कि तेजस्वी यादव झोला और झंडा कैसे ढोया जाए, और मजेदार बात तो यह है कि इस काम में मुस्लिम जनता कामयाब भी है। दूसरी ओर देखा यह जाता है कि लालू परिवार अपने परिवार समेत खासकर हिंदू और विशेष बिरादरी यादव को बढ़ावा दे रहे हैं। बात योग्य की नहीं बल्कि धर्म और जाति की है। बात मीसा भारती की हो या अन्य महत्वपूर्ण लोगों में जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी हो, प्रभुनाथ सिंह हो, चंद्रिकांत राय हो, भोला यादव हो, ललित यादव हो, चंद्रशेखर यादव हो, ललित तिवारी हो, पुनीत कुमार हो, सिंह के नाम लिए जा सकते हैं। तेजस्वी को समझना होगा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को हाशिए पर धकेल दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी हाशिए पर डाल दिया है और अभी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव लोकसभा में 0 सांसद और विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर सिमटेंगे। यह कोई काल्पनिक पूर्वानुमान नहीं है बल्कि तथ्य आधारित डेटा है। मुस्लिम समाज में नींद से जागा हुआ तो मालूम पड़ता है, पर अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। तेजस्वी मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम और मुस्लिम नेताओं को बर्बाद करने की ठान ली है। लेकिन हम ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के मन से बताना चाहते हैं कि चाहे बात शहाबुद्दीन साहब की हो या उनकी पत्नी हो या उनके बेटे उसामा साहब की हो या फिर ऊपर बताए गए नए अन्य मुस्लिम नेताओं की, अब अल्पसंख्यक समुदाय साहब परिवार के साथ, मुस्लिम नेताओं के साथ है। जो हमें हमारा हक देगा हम उसके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। राजद को भी ये समझना होगा, साथ ही तमाम पार्टियों को भी बीजेपी से अलग है। अल्पसंख्यक समेत बिहार राज्य और भारत के अमन पसंद लोगों को समझ आ गया है कि जब कोई भी सांप्रदायिकता, उग्रवाद या और हिंदुत्व की बात करेगा तो भाजपा में क्या बुराई है। आज हमारा संदेश बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है कि राजद में भी भीख की हिस्सेदारी नहीं बल्कि हमें हमारा हक दें। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ आदर और सम्मान से पेश आएं और उनके बच्चों को न सिर्फ हक दें लौटाएं बल्कि उनकी राजनीतिक में वापसी लाएं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दें। तभी आने वाले समय और चुनाव में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज राजद पर भरोसा कर सकता है। अन्य हमारे पास कई रास्ते खुले हैं और मंजिलें भी नजर आ रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। खबर के साथ बने रहे, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए। है कोई खबर आपके पास आपके इलाके की तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें खबर भेज सकते हैं। हम आपकी खबर ज़रूर चलाएंगे, ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।